अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज़ और इंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं मोमना शहबाज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सदर मुमलिकत ने 11वीं नेशनल फाइनेंशियल कमीशन तश्कील दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब NFC के चेयरमैन मुकर्रर, तमाम सूबों के वज़राए ख़जाना और माहिरीन अरकान कमीशन में शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक नेशनल फाइनेंस कमीशन का क़याम आइन के आर्टिकल 107 के तहत अमल में लाया गया। कमीशन विफाक और सूबों के दरमियान टैक्सों की आमदनी की तकसीम और दीगर माली मामलात पर सिफारिशात देगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का दौरा पाकिस्तान। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी करते हुए कहा कि चीनी वज़ीर ख़जाना ने सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। चीन ने पाकिस्तान की सालमियत और कौमी सलामती पर मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाक चीन दोस्ती नाकाबिल शिकस्त और नाकाबिल तस्खीर है। चीन हमेशा पाकिस्तान का सबसे मजबूत शराकतदार और हामी रहा है। पाक चीन दोस्ती वक्त के हर इम्तहान में सुरखरू रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाक़ाई सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा। इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। फील्ड मार्शल का चीन की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। चीनी वज़ीर ख़ारजा का हर फोरम पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का इआदा। चीनी वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। जंगबंदी के लिए भारत ने अमेरिका से दरख्वास्त की थी। जंगबंदी के लिए मुझे अमेरिका से फ़ोन आया। पाकिस्तान भारत के साथ मसला कश्मीर समेत जामिया मुज़ाकरात के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाक भारत जंगबंदी पर अमल जारी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान अभी शेड्यूल नहीं। भारत की जानिब से बिला वजह बयानबाजी जारी रहती है। मारे के हक में कामयाबी से दुनिया के नक्शे पर एक नया पाकिस्तान उभरा है। भारत के खिलाफ पूरी कौम सीसा पिलाए दीवार बनकर खड़ी रही। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, तारीखी फतह से पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत बढ़ी। DG ISPR से काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर एडिटर्स के वफ़द की मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, भारतीय प्रॉक्सी की मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। बलूचिस्तान के अवाम दुश्मन अनासर और उनके बैरूनी आकाओं से बखूबी आगाह है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में ग्लेशियर फटने से सैलाब ने एक बार फिर तबाही मचा दी। सैलाब में मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कई घर मुकम्मल तौर पर सैलाबी रेले में बह गए। सैलाब से दरियाए गजर का बहाव मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। लैंड स्लाइडिंग से गिलगित शंदूर रोड मुकम्मल तौर पर बंद। गाँव रावशन की आबादी महसूर हो गई। दर्जनों अफराद फंस गए। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्लाह फ़राक का कहना है कि फंसे हुए तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दरिया के बहाव के रुकने से मजीद तबाही का खदशा है। वज़ीर आला खुद मॉनिटर कर रहे हैं ताकि मजीद नुकसान न हो। आबी गुज़रगाहों पर गैर कानूनी तामीरात रोकना नागुज़ीर है। खूबसूरती चाहिए या इंसानी जानें बचानी है, फैसला करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। बोले, खैबर पख्तूनख्वा में 400 अफराद जाम बहक हुए। सवात, सवाबी, मानसहरा और शांगला में भी बारिशों से बेपनाह नुकसान हुआ। आफत की इस घड़ी में वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत से मिलकर काम किया। अफवाज पाकिस्तान इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा ले रही है। पाक फौज ने मुतासरा इलाकों से शहरियों को बहिफाजत निकाला। राब्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, काफ़ी इलाकों में बिजली बहाल, निज़ाम में बेहतरी आई है। चेयरमैन NDMA ने कहा, पाक फौज रज़ाकारों के साथ मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्किल है। अर्ली वार्निंग सिस्टम में बेहतरी लाई गई है। मौसम की सूरत हाल से मुताल्लिक मुसलसल अलर्ट जारी किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से 393 अफराद जाम बहक, 190 जख्मी हुए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, 1700 से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। मुतासरा अफराद को घर के नुकसान पर 10 लाख जबकि जुज़वी मुतासरा मकानात को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। PDMA को 2 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے 15 افراد لاپتہ، یہ صوبے کا بدترین سیلاب تھا۔ ملک بھر میں مانسون کا ایک اور سپیل برسنے کو تیار، مانسون کا 8واں سپیل آج سے شروع ہوگا۔ NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ 30 اگست تک شدید طوفانی بارشوں کی پیشگوئی، راولپنڈی، مری، گجرانوالہ، لاہور، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور میں بادل برسیں گے۔ دریا میں سیلابی صورتحال کا خدشہ، دریائے ستلج، چناب، راوی، جہلم اور ندی نالوں میں پانی کی سطح بڑھنے کا امکان۔ دریائے ستلج سے ملحقہ اضلاع کی انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت۔